सर्वांनी टाळ्यांचा गजर करा. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। सर्वप्रथम मंच पर आसीन मैं सभी महिलाओं को शिव जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आप सभी महानुभाव जो अपना समय निकालकर यहाँ बैठे हैं, आप सभी को शिव जयंती की हार्दिक हार्दिक अनेकों शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम के जो भी आयोजक हैं, ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज भी आप लोग स्थानीय कार्य है और इस तरह के आयोजन जो है वो होते रहना चाहिए, ताकि आप लोग एक स्थान में एकत्रित हों, अपने विचारों का आदान प्रदान करें। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने शिवाजी के विषय में, छत्रपति शिवाजी के महाराज के विषय में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। तो बहुत सारा तो कुछ नहीं, लेकिन एक छोटा छोटा अंश जो होता है हमारे इतिहास का, ये बच्चों को अवगत कराने के लिए एक बहुत सुंदर मंच है। और आगे भी आप लोग इसी तरह के आयोजन मैं चाहती हूँ कि करते रहें। बहुत प्रसन्नता हो रही है पिछले सुंदर से आयोजन के लिए, और जो इतिहास को आप आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों के साथ, इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अगला जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जब नाम आता है हमारे सामने, तो हम कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि उनके इतिहास को कहाँ से बताना है, कहाँ चालू करना। ये बेहद कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत सारे हमारे इतिहास में बहुत सारे महान लोग जन्म लिए हैं और बहुत सारे युद्ध भी किए हैं और महानायक बने हैं। पर उन सबसे ऊपर नाम जो आता है वो मराठा हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी का आता है। और जब उनका नाम आता है तो एक वीरता की मूर्त जो होती है आपकी आंखों के सामने जो होती है वो ऑटोमेटिकली आने लगती है, क्योंकि उनकी गाथाएं इतनी वीर बलशाली हैं, इतनी सुंदर इतिहास रहा है उनका कि कहाँ उनकी किस चीज़ का, किस चरित्र का वर्णन करना, ये हम शब्दहीन हो जाते हैं जब उनकी बात आती है। उनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इनमें से कुछ उनकी एक विशेषताएं जो मैंने ऑब्जर्व की है, उनमें ऐसी 4-5 विशेषताएं थी शिवाजी में, जो बोलते हैं ना, एक महानायक बनने के लिए हमें भी आज के युग में भी उन विशेषताओं को अगर हम लेकर चलते हैं तो शायद अपनी ज़िंदगी में हम भी थोड़े बहुत इजीली सक्सेस होने का मंत्र जान सकते हैं। जिनमें एक सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये थी कि वे कोई भी नीति थी, कोई भी कार्य किया करते थे तो वो अपने घर की महिला, जीजा माता, जो जीजाऊ जिनको हम प्यार से बोलते हैं, उनसे उस चीज़ को विचार विमर्श करके किया करते थे। इससे उनका एक बहुत सुंदर चरित्र हमारे सामने आता है कि महिलाओं का सम्मान, जो हम आज बोलते हैं ना नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण शिवाजी से हमको सीखना चाहिए। जो महिलाओं को कितना सम्मान उनके अंदर रहा होगा अपनी माता के लिए, जो इतना बड़ा महाराष्ट्र का जिन्होंने एक शासन स्थापित किया, जो एक मराठा सम्राट बने, जिन्होंने भारतवर्ष के इतिहास में अपना नाम सर्वोपरि लिखा, वो एक महिला की किस तरह से इज्जत करते हैं। तो एक छोटा सा हम सीख सकते हैं कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो अपनी घर की माताओं बहनों से उनको सम्मान पूर्वक, वो एक सम्मान होता है आपका डिस्कशन जब होता है घर की महिलाओं से, तो वो सम्मान आप भी दीजिए। शिवाजी जयंती के दिन कुछ 4-5 पॉइंट बता रही हूँ, तो आप लोग उस छोटे छोटे पॉइंट को अपनी दैनिक दिनचर्या में उतार कर एक बहुत सौहार्दपूर्ण जीवन जीने की कला जान सकते हैं। दूसरा ये है कि उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो अपनी प्रजा में, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, उनके लिए सारी प्रजा एक जैसी होती थी। वो कभी भी किसी व्यक्ति को नीचा समझना या ऊपर ले जाना, इस तरह के व्यक्तित्व वाले नहीं थे। और यही एक प्यारा सा व्यक्तित्व उनका है, एक बहुत सुंदर चरित्र है जिस चरित्र ने उनको महान बनाया। तो हम जब लोग